सनराइजर्स हैदराबाद की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऊपर 9 विकेट की कंफर्टेबल जीत और इनफैक्ट मुकाबला एज अ कॉन्टेस्ट पहले इनिंग्स के समापन पर ही समाप्त हो चुका था बिकॉज महज 68 रन बनाए थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। टॉस जीत के पहले आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को केन विलियमसन ने। उसके बाद से जो स्थिति हुई, मार्को यानसन ने 3 विकेट निकाले, टी नटराजन ने भी 3 विकेट निकाले और शानदार गेंदबाजी उमरान मलिक ने भी की, जे सुचित ने भी उनका साथ दिया। तो सारे गेंदबाज हावी रहे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाजों पर और जब गेंदबाजी करने की बारी आई तब कुछ खास गेंदबाजी में धार नहीं दिखी, बहुत कंफर्टेबल दिखे अभिषेक शर्मा। 47 उन्होंने रन्स बनाए, क्विक फायर। केन विलियमसन दूसरे एंड पे डटे रहे और इवेंचुअली कंफर्टेबल 9 विकेट से जीत हासिल की। अब इस मुकाबले का जो इंप्लीकेशन है वो पॉइंट्स टेबल में, ऑफ कोर्स सनराइज हैदराबाद के पास 2 पॉइंट्स हो गए इस मुकाबले के बाद, लेकिन पॉइंट्स टेबल में पोजीशन बना ली है अब दूसरी। वही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर स्लिप करके नीचे आ गए हैं और वो चौथे पोजीशन पर हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये, मैच की शुरुआत से पहले तीसरे पोजीशन पर थे, लेकिन वो जो नेट रन रेट है और उस पर जो धक्का लगा है वो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है इस हार के बाद, बिकॉज बहुत कंफर्टेबली 9 विकेट से गेंदे शेष रहते मुकाबला खत्म कर दिया सनराइजर्स हैदराबाद ने। और इसलिए अब नेट रन रेट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का टॉप 6 में जितनी टीम्स हैं, टॉप 7 में रादर जितनी टीम्स हैं, उनमें सबसे खराब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नेट रन रेट है। और इनफैक्ट माइनस में अकेले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ही नेट रन रेट है 0.472। वही सनराइजर्स हैदराबाद सेकंड बेस्ट नेट रन रेट के साथ दूसरे पायदान पर है, उनका नेट रन रेट है +2.691। विपिन, बिल्कुल, जिस तरीके का मुकाबला आज देखने को मिला है मेगा, मतलब आप कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबले को एक तरफा कर दिया। ना तो पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम कोई भी चैलेंज देती हुई नजर आई सनराइजर्स हैदराबाद को, और जब बल्लेबाजी आई हैदराबाद की तो बहुत कुछ आरसीबी के बल्लेबाजों ने छोड़ा नहीं था अपने गेंदबाजों के लिए कि आप उस मैच में कुछ कर सकें, क्योंकि 68 रन एक ऐसा स्कोर है जो एसआरएच की बल्लेबाजी के लिए बहुत आसान था। वो एक प्रैक्टिस मैच की तरह आप कह सकते हैं कि अभिषेक शर्मा को एक मौका मिला, आप जाके अपने हाथ खोलिए। केन विलियमसन ने फिर से वो जिस ओपनिंग की हम आलोचना करते थे, लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा दिन सनराइजर्स हैदराबाद का था, क्योंकि पहले उनकी कमाल की गेंदबाजी, मार्को यानसन हो या टी नटराजन हो, उमरान मलिक, जिक्र भले विकेट वाले कॉलम में इतनी विकेट्स ना दिख रही हो लेकिन अच्छी गेंदबाजी की। उनके अलावा सुचित की बात हम कर सकते हैं। तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी हैदराबाद की टीम एक टीम की तरह खेल रही है और इस सीजन बेहतरीन टीम नजर आ रही है, क्योंकि अगर पिछले 5 मुकाबले आप उठाकर बैक टू बैक जीत, और ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में। अगर आप 5 जीत कर जा रहे हो, अगर अपने पॉइंट्स टेबल पूरा आपने बताया कि पॉइंट्स टेबल में वो किस पोजीशन में है, आरसीबी का नेट रन रेट माइनस में चला गया, ये चीज ध्यान करनी होगी, वो भी -0.4 जी। तो ये बहुत आरसीबी को आगे ऐसी हार, क्योंकि इतनी बड़ी हार आपको टूर्नामेंट के आखिर में, और आईपीएल का रिकॉर्ड हिस्ट्री हम जानते हैं कि जब आखिरी स्टेज, जब लास्ट वीक होता है तो वहां पे एक एक टीम किस तरीके से फाइट कर रही होती है, और वहां पे 8 ओवर 10 ओवर 12 ओवर में आपको टारगेट चेज करने होते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि ये हार आरसीबी को हार से ज्यादा इसलिए चुभेगी क्योंकि जैसा परफॉर्मेंस किया उन लोगों ने, काफी डिमोरलाइजिंग रहा। और यही जिक्र हम कर रहे थे मिड इनिंग्स में भी शो के दौरान कि किस तरह से हर सीजन आरसीबी की तरफ से एक ऐसा प्रदर्शन देखने को मिल जाता है जो कि बहुत निराश करता है, जहां पे कम रन पे बंडल आउट हो जाती है टीम। तो जिस तरह की शुरुआत रही थी आईपीएल की, इस आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की काफी डोमिनेंट लग रहे थे, चीजें उनके लिए क्लिक कर रही थी, लेकिन अचानक से ये एक ऐसी हार आई और बहुत निराशाजनक हार आई। ऑफ कोर्स चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी 23 रन से मुकाबला गंवाया था, लेकिन वहां पे बड़ा टारगेट चेस कर रही थी टीम, और चेन्नई सुपर किंग्स जिसने उससे पहले कोई भी मुकाबला नहीं जीता था, उनके खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन वो इतना बड़ा धक्का नहीं रहा होगा टीम के लिए जितना बड़ा ये धक्का रहा होगा। वेकअप कॉल के तौर पर जरूर ये सर्व करेगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। इसके बाद किस तरह से चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं कि नहीं, ये देखने वाली चीज जरूर हो जाएगी। और जिस तरह से साइडवेज मूवमेंट का इस्तेमाल पहले इनिंग्स में एसआरएच के गेंदबाजों ने किया था, हालांकि ऑफ कोर्स उतनी मूवमेंट सेकेंड इनिंग्स में नहीं मिली, लेकिन फिर भी गेंदबाजी में किसी तरह का थ्रेट, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। अभिषेक शर्मा ने आतिशी 47 बनाए, उसके बाद आउट हुए कंफर्टेबली, उन्होंने रन्स बनाए जब तक वो क्रीज पर रहे। तो ऑल इन ऑल ओवरऑल बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहा सनराइज हैदराबाद का, और आरसीबी के लिए उतना ही निराशाजनक प्रदर्शन। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, विराट कोहली के समर्थक भारी नंबर्स में कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, और प्रतीक गौर कह रहे हैं मुझे लगता है विराट कोहली के अलावा लिवरपूल के भी सपोर्टर हैं, बिकॉज ये कह रहे हैं फॉर विराट कोहली यू विल नेवर वॉक अलोन।
राजपूत RYL कह रहे हैं आरसीबी के बुरे दिन वापस आ गए हैं। मे बी ब्लिप हो, मे बी एबरेशन हो, मे बी एक ही मुकाबले में ऐसा हुआ हो, वापसी करे आरसीबी, बुरे दिन वापस आए कि नहीं। और वही जो आंकड़ा हमने मिड इनिंग्स में भी मेंशन किया कि ये जो 23 अप्रैल का दिन है वो बहुत इवेंटफुल है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। और अराउंड इसी टाइम आईपीएल होता है, पिछले 2 सीजन्स हटा दे तो पिछले सीजन भी फर्स्ट लेग ऑफकोर्स इसी टाइम के अराउंड चल रहा था। लेकिन ये जो डेट्स होते हैं वो ऑफकोर्स एनीवे कुछ ना कुछ तो हुआ ही होता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम हो चुका है आरसीबी के लिए इस दिन। 2013 में 263 का स्कोर बनाया और फिर 2017 में 49 पर बंडल आउट हो गई ये टीम। इसके बाद लगातार ऑरेंज आर्मी के लिए भी सपोर्ट आ रहा है। गेमिंग शॉट्स कह रहे हैं ऑरेंज आर्मी, प्रतीक गौर कह रहे हैं आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर। इंटरेस्टिंग, बिकॉज आपने वॉक अलोन का जिक्र किया तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। और जी विराट कोहली के सपोर्टर्स कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं और देव शर्मा कह रहे हैं रियल आईडी से आ गई आरसीबी ऑरेंज पावर। वेल जितने भी समर्थक हैं विराट कोहली के, आरसीबी के, ज़रूर अपने प्रेजेंस को मार्क करें कमेंट सेक्शन में, बिकॉज हम यही उम्मीद करेंगे कि आईपीएल में कॉम्पिटिटिव प्रदर्शन देखने को मिले। बिकॉज अभी तक 2 मुकाबले ऐसे हुए हैं जिसमें काफ़ी लॉपसाइडेड कंपटीशन देखने को मिला। वो दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया एक मुकाबला था और उसके बाद आज का मुकाबला, और इनफैक्ट दोनों मुकाबले सेम मैदान पर खेले गए, ब्रिबॉन में दोनों ही मुकाबले खेले गए। और विकेट को बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज गेंदबाजी जिस तरह से जो फ़ायदे मिल रहे थे, जो वहाँ पे स्विंग ऑन ऑफर थी, उसका पूरा इस्तेमाल किया एसआरएच के गेंदबाजों ने। और मार्को यानसन, बहुत ज़्यादा विकेट्स इससे पहले उन्हें मिल नहीं रहे थे, लेकिन जिस तरह से इस पर्टिकुलर मुकाबले में टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया, पहले 3 बल्लेबाजों को वापस पवेलियन भेजा, उसके बाद टी नटराजन ने हमला बोला, तो सारे बॉक्सेस को टिक किया है। और 2 मैचेस में, पहले 2 मैचेस में हार के बाद जिस तरह से सनराइज हैदराबाद ने वापसी की है, नेट रन रेट को बॉल्स्टर किया है। क्योंकि नेट रन रेट का अगर पूरे आईपीएल के हिस्ट्री में किसी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ हो तो मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद ही है, क्योंकि 12 पॉइंट्स के साथ ये टीम एक सीज़न क्वालिफाई कर गई थी अपने नेट रन रेट के दम पर ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है नेट रन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जीत, क्योंकि इस बार अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं और 7 मैचेस के अंदर 10 पॉइंट्स हो चुके हैं हैदराबाद के। तो मुझे अभी ऐसी स्थिति नहीं लगती कि आधा आईपीएल का सीजन गुजर चुका है और उसके बाद इनको नेट रन रेट के भरोसे बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का क्रिकेट अब तक खेल रहे हैं, पहले 2 मुकाबलों में हार और उसके बाद केन विलियमसन की जो वापसी उन्होंने करवाई है अपनी टीम को, वो बेमिसाल है। लेकिन बात मेगा मैं आरसीबी की जो करना चाहता हूँ, क्विकली एक चीज ऐड करना चाहूंगी विपिन, नेट रन रेट का जो फायदा है, अभी तक तो हम क्वालिफाई करने की बात कर रहे थे कि 4थे पोजीशन पे क्वालिफाई किया है बिकॉज ऑफ नेट रन रेट। टॉप 2 में भी जब जगह बनने की बात होगी, 10 टीम का कंपटीशन है, वहां पे भी फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, ये तो है। अगर आप शुरुआत कैंपेन की इतनी बेहतरीन करते हैं तो उसका फायदा आपको आखिर में जाकर मिलता है, जो कि हमने सीएसके के केस में पहले कई बार देखा, जब वो टॉप 2 में रहते हुए अपना कैंपेन खत्म करते थे। लेकिन बाद में आरसीबी की तरफ अगर लेकर जाऊं, आरसीबी इस मैच से पहले तक अगर हम बात कर रहे थे जितनी कि शुरुआती मैच में हार जरूर मिली, लेकिन पिछले अगर आप 4 मैचेस उठा के देखें आरसीबी के तो वो कमाल रहे। और पिछले 3 मैच खास तौर पे जिस तरीके से आरसीबी ने जीते, जैसे गुजरात टाइटंस की जो टीम है वो अभी हमें पॉइंट्स टेबल में टॉप पे नजर आ रही है, लेकिन उन्होंने कई मुकाबले ऐसे जीते हैं जो कि आखिरी गेंद पर, आखिरी समय पर जाकर वो उन मैचेस को निकालने में कामयाब रहे। ऐसे 3 मैचेस नजर आते हैं गुजरात के। लेकिन अगर आप आरसीबी के मैचेस देखें पिछले उठाकर, तो 16 रन से एक मैच जीता, एक 18 रन से दिल्ली और मुंबई के खिलाफ जो मैचेस हुए, और एक मुकाबला 7 विकेट से भी जीता पिछले 3 मैचेस की अगर आप बात करेंगे। तो आरसीबी की टीम ने बड़े मार्जिन से वो मैचेस जीते थे। लेकिन आज जब आपका दिन नहीं था तो आपके बैटिंग लाइनअप में वो चीजें निकल कर आई। आज आपने 1 ओवर में 3 विकेट खो दिया, आपके सारे जो स्टार परफॉर्मर्स हैं वो सब पावर प्ले के अंदर वापस लौट गए, तो आपकी बैटिंग फिर उस चीज को नहीं संभाल पाई। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आरसीबी के फैंस जरूर ध्यान रखना चाहेंगे कि इनको ठीक करें। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ओवरऑल अगर बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस सीजन ये परफॉर्मेंस इसलिए भी ज़्यादा खल रही है क्योंकि टीम का अदरवाइज अच्छा प्रदर्शन रहा है। और यही बात हम 2020 के संदर्भ में भी कह सकते हैं कि किस तरह से टीम ने धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट एक टाइम पे ऐसी स्थिति आ गई थी कि लग रहा था कि टीम क्या प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, जबकि फर्स्ट हाफ 2020 का भी बहुत डोमिनेंट रहा था। तो ओवरऑल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टॉप 4 में लगातार जगह बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जब ऐसे प्रदर्शन आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा निराश करने वाले होते हैं। विराट कोहली से ही रिलेटेड काफ़ी सारे कॉमेंट्स हैं। आज विराट कोहली का ही दिन है वैसे।
जी, विराट कोहली का तो मतलब फैंस तो विराट कोहली को हर दिन सेलिब्रेट करते हैं, हर दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज वो जो हो रहा है ना कि आप एक वो दबाव बढ़ता जा रहा है हर मैच के साथ, हर नए दिन के साथ। विराट कोहली के फैंस जितने भी, हम सब विराट कोहली के फैंस हैं मेगा, क्योंकि जब हमने विराट कोहली को वो सब अचीव करते हुए देखा है इंडियन क्रिकेट के लिए, आईपीएल के अंदर उनके बैटिंग के वो 2016 वाला साल हमने देखा है, और उनका वो फेज हमने देखा है उनका, जब विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज हमें वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नजर नहीं आता था। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो विराट कोहली जब भी वो शून्य पर आउट होकर लौटते हैं, और सबसे बड़ी चीज गोल्डन डक होकर लौटते हैं, पहली गेंद पर वो विकेट देकर चले जाते हैं, और बैक टू बैक 2 इनिंग्स, बैक टू बैक। मतलब आप सोच के देखिए, विराट कोहली के शतक के इंतजार को लगभग 3 साल हो गए हैं, और 3 साल के बाद भी अगर आज गेमजी पर या आप किसी भी फैंटेसी गेम पर अपनी टीम बनाते हैं तो विराट कोहली को रखते हैं लोग। विराट कोहली अब भी प्लेइंग 11 का सबसे अहम हिस्सा है, उन पे भरोसा वैसा ही बरकरार है। लेकिन इस आईपीएल की अगर खासतौर पे बात करें, क्योंकि हमने 40, 45, 50 रन बनाते विराट कोहली को देखा है पिछले समय में, उनको शुरुआत अच्छे स्टार्ट्स मिलते देखा है, लेकिन वो कंटिन्यू जो एक शतक का इंतजार, एक बड़ी पारी नहीं देखी। लेकिन इस आईपीएल में वो जो बार है वो उससे भी नीचे जाता दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये जो शतक के अराउंड कॉन्वर्सेशन है ये तो 2019 ऑनवर्ड से स्टार्ट हो गया था, जब पिंक बॉल टेस्ट में डे नाइट मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़ा था। उसके बाद से शतक नहीं आ रहा था, लेकिन रन्स फिर भी आ रहे थे। जब ओपन भी किया पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, तो पावर प्ले के अंदर उनके तरफ से कमांडिंग बल्लेबाजी दिखती थी। पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर में एक्सेलरेशन इशू था, या फिर 2020 में भी मिडिल ओवर में क्विक फायर रन्स बनाने का इशू था, लेकिन बिकॉज इतने ज़्यादा फिट है तो सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करके ओवरऑल वो जो स्ट्राइक को रोटेट करते रहते थे, वो जो स्कोरबोर्ड को टिक करते रहते थे, ये सारी चीज़ें विराट कोहली कंटिन्यू कर रहे थे। इस सीज़न बिकॉज शुरुआत भी नहीं मिल पा रही है, और गोल्डन डक जैसा हमने ऑलरेडी जिक्र किया, पहली ही बॉल पर आउट हो गए 2 बैक टू बैक मुकाबलों में, तो ये चीज़ें परेशानी का सबब बनी हुई है कि अभी तो स्टार्ट्स भी मुश्किल हो गए हैं। लगातार विराट कोहली के प्रदर्शन पे कमेंट्स आ रहे हैं। राजपूत कह रहे हैं विराट कोहलीज परफॉर्मेंस हैज़ बीन मोस्ट डिसअपॉइंटिंग इन दिस आईपीएल बिकॉज इतने बड़े कद के खिलाड़ी हैं। 2016 का सीज़न बार बार हमारे याद में आता है, जहन में आता है कि किस तरह से उस सीज़न 900 से ऊपर रन्स बनाए थे, 4 शतक लगाए थे, और अभी आईपीएल में ही 4 शतक लगाए थे, और अभी अक्रॉस फॉर्मेट 2019 से एक भी शतक नहीं आया है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये दर्शाता है कि क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम विराट कोहली से। इसके अलावा बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली के परफॉर्मेंस को हम आगे सेलिब्रेट करेंगे अगर वो अच्छा बनाएंगे, विच इज़ ऑब्वियस बिकॉज ऑफकोर्स मतलब इतने बड़े प्लेयर हैं, हम चाहते हैं, सब चाहते हैं कि वो वापस आए फॉर्म में, और जिस तरह से आउट होने के बाद डिसअपॉइंटमेंट प्रकट करते हैं, वो सारे फैंस की जो डिसअपॉइंटमेंट है उन्हें ऐसे देखकर, मतलब जैसा मिड इनिंग्स में एक कमेंट आया था कि बहुत एगनाइजिंग है, बहुत दुखी करता है विराट कोहली को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखना, बिकॉज उन्हें हम सुपर ह्यूमन के तौर पर देखते हैं, उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल पहले नहीं लगता था, तो इसीलिए उन्हें ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखना ये बहुत दुखी करता है। एमजे कह रहे हैं विराट को रणजी खेलना चाहिए, लेकिन एमजे जिस क्वालिटी का ओपोजिशन उन्हें अभी मिल रहा है वो प्रॉब्ली डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं मिलेगा, वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, और एनीवे रणजी सीजन अभी दूर है, तो अभी का जो वक्त है, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया में समझ में इतनी ज़्यादा नहीं होती। वो जो कैलेंडर है वो शुरू होता है अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर, तो अभी बहुत वक्त है। रणजी या डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट, वो चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या विजय हजारे ट्रॉफी हो, तो इतने लंबे पीरियड में क्या करेंगे अपने फॉर्म को वापस लाने के लिए, ये देखने वाली चीज़ होती है। और प्लस कि अगेन ज़रूरी नहीं है कि रणजी खेले तो फॉर्म वापस आ ही जाए उनका, बिकॉज अगेन जैसा हमने मेंशन किया कि क्वालिटी उस स्तर का ओपोजिशन नहीं मिलेगा, और एनीवे रणजी में रन्स भी बना लिए तो ऐसा नहीं मान सकते कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो रन्स ट्रांसलेट हो जाएंगे, बिकॉज क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट बहुत मैटर करेगा। बिल्कुल, फाफ डू प्लेसी का जो बयान आया है मेगा, उसमें उन्होंने ये बात साफ कही है। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आज आरसीबी की हार का वजह आप क्या देखते हैं, तो फाफ ने ये बात कही है कि जो पहले 4 ओवर जो हैदराबाद की टीम ने हमें फेंके, जिसमें मार्को एंसन का ओवर था, वो हमारी टीम पे भारी पड़े, और जिस तरीके से हमने अपने बल्लेबाजों के विकेट गंवाए, क्योंकि गेंद बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही थी, हमें शायद चीज़ें समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी अगर आप आईपीएल जैसा टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो आपको अपनी उन चीज़ों को दुरुस्त करना होगा, और आपको ऐसी सिचुएशन से भी निकलकर आगे जाना होगा। हार के लिए पहले 4 ओवर, जी बिल्कुल, और मतलब ओवरऑल जो उसकी टीम का जो बैकबोन था उसे ही तोड़ दिया शुरुआत के ओवर्स के अंदर ही, पावर प्ले ओवर्स के अंदर ही, और उसके बाद कमबैक के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं बच गई।
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, बिकॉज गेंदबाज ओवरऑल पूरी तरह से हावी हो गए टीम के ऊपर। बिल्कुल अग्री करती हूँ मैं ये फैफ डू प्लेसी के इस असेसमेंट से। और इस बीच विराट कोहली से जुड़े बाकी जो कमेंट्स आ रहे हैं, प्रताप सिंह कह रहे हैं ही इज कमिंग बैक, मार्क माय वर्ड्स। बिल्कुल कम बैक करेंगे। हमने मिड इनिंग्स में भी ये बात की थी कि कोई भी बड़ा खिलाड़ी हो, किसी भी स्पॉट में से जुड़ा हुआ बड़ा खिलाड़ी हो, ऐसा नहीं है कि उसका लीन पैच नहीं आता, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रगल नहीं करता। विराट कोहली के केस में क्योंकि ये लीन पैच बहुत लंबे टाइम के बाद आया है, तो इसीलिए भी ज़्यादा खबर बन रही है। और ये जो लीन पैच वो अब बहुत लीन हो गया, इसीलिए खबर बन रही है। लेकिन ये कोई बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, ये सबके साथ होता है। किसका सवाल था ये? प्रताप कह रहे हैं उन्हें लगता है कि ही विल कम मेक अ कमबैक। बिल्कुल, और प्रताप की तरह केविन पीटरसन भी सोचते हैं। मैं उनका ट्वीट देख रहा हूं और उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि विराट कोहली का जो ये फेज है ना, वो जल्द से जल्द खत्म हो, और जो उनका जो पुराने वाले विराट कोहली हैं वो हम चाहते हैं कि हम उन्हें फिर से बहुत जल्द वापस देखें। उम्मीदें सब कर रहे हैं विराट कोहली, क्योंकि सिर्फ आरसीबी के लिए ही नहीं, इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मिड मैच में मैंने और मेघा ने इस बात की चर्चा की थी, क्योंकि इस साल T20 वर्ल्ड कप होना है, अगले साल फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप हम लोग देखेंगे 50 ओवर का, और दोनों में विराट कोहली जैसे कद का बल्लेबाज भारतीय टीम को चाहिए जी। और लगातार ये कमेंट्स आ रहे हैं कि विराट कोहली को थोड़े वक्त के लिए रेस्ट लेना चाहिए। अहमद निजामी कह रहे हैं शुड विराट बी रेस्टेड फॉर अ फ्यू मैचेस। उसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में दिव्यांशु कुमार कह रहे हैं विराट शुड टेक रेस्ट फॉर अ मंथ। ऋषभ जैन कह रहे हैं विराट का गुजरा हुआ वक्त वापस जो नहीं आए। विराट कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं है जो वापस ना आए। बिल्कुल हम इस बात से अग्री कर रहे हैं। और दिव्यांशु कुमार भी कह रहे हैं, दिव्यांशु कुंवर भी कह रहे हैं विराट कोहली शुड टेक रेस्ट फॉर अ मंथ। अगेन आईपीएल के बीच में जब इतना इवेंटफुल टूर्नामेंट चल रहा हो, उसके बीच में खिलाड़ी रेस्ट ले। आपको याद होगा रादर पुणे सुपर जायंट्स के लिए, पुणे सुपर जायंट्स थी उस टाइम, वो पुणे वॉरियर्स कही जाती थी जी। उसके लिए सौरव गांगुली ने जब इनिशियली ऑफ कोर्स ऑक्शन में उन्हें नहीं पिक किया गया था, फिर इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर सौरव गांगुली आए थे टीम के लिए। और हालांकि सौरव गांगुली का वो सीज़न बहुत ज़्यादा लीन रहा था और वो आखिरी सीज़न था उनका आईपीएल में। उस कुछ मैचेस में लगातार स्ट्रगल करते रहे, बाइनरी डिजिट्स आती रही, एक मैच के लिए रेस्ट कर दिए गए। लेकिन अगेन टीम भी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, वो बतौर कप्तान स्ट्रगल कर रहे थे, फिर वापस आए। उस मैच में जिसमें रेस्ट कराया गया उसमें कहा गया कि वो अब मेंटोर के तौर पे टीम के साथ जुड़े हैं, लेकिन अगले मैच में फिर खेलने आए, प्लेइंग 11 में आए और फिर निराशाजनक पारी नजर आई। तो इस तरह की चीज़ देखने को मिली। तो आई एम नॉट श्योर कि अगर 1 या 2 मैच के लिए, बिकॉज विराट कोहली बहुत प्राउड क्रिकेटर है, और ये मैं किसी नेगेटिव सेंस ऑफ द वर्ड में नहीं कह रही, ये वही प्राइड है जो उनसे ये परफॉर्मेंसेस निकलवाता है, ये वही प्राइड है जिसके कारण विराट कोहली सारी नेगेटिविटी को चैनलाइज करके इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अगर उन्हें ड्रॉप किया जाता है, क्या वो कंस्ट्रक्टिव होगा? क्या उस नेगेटिविटी को वो चैनलाइज कर पाएंगे? क्या उन्हें ड्रॉप किया जाएगा? क्या इतने बड़े कद के खिलाड़ी को ड्रॉप किया जा सकता है? क्या विराट कोहली को लगता है कि उन्हें रेस्ट की जरूरत है? बिकॉज वैसे देखा जाए तो रेस्ट ऑफ कोर्स उन्हें मिल रखा है, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप के टाइम जब भारत ने अच्छा नहीं किया था, जो आर्ग्यूमेंट दिया गया था वो यही था कि अच्छा फॉर्म नहीं दिखा पाए प्लेयर्स बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, रेस्ट नहीं मिल रहा। तो जितने टॉप प्लेयर्स थे उनको मौका देख के रेस्ट दिया गया। बिल्कुल। और जैसी बात संजय बांगर आरसीबी टीम के अहम सदस्य हैं, उन्होंने भी ये बात कही है मैच के बाद मेगा कि हाँ, वी आर कॉन्फिडेंट दैट विराट कोहली विल कम बैक। He started well, then some unlucky dismissal. It's a tough phase for him. मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो वापसी करेंगे। और जो जिस तरीके से शुरुआत की थी उन्होंने, लेकिन बाद में कुछ अनलकी डिसमिसल्स रहे जिसकी वजह से विराट कोहली फिर से अपनी उस फॉर्म को हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब भी आरसीबी के बहुत सारे मुकाबले बाकी हैं, और जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं तो उससे यही उम्मीद है कि विराट कोहली अगले मुकाबले में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, और वहाँ पर और बेहतर हम उम्मीद करेंगे कि शायद जो अनलकी डिसमिसल्स वाली बात संजय बांगर ने कही है वो आगे के मुकाबले में हमें देखने को ना मिले, और इस आईपीएल के सीज़न के आखिर में हम विराट कोहली को बहुत सारे रन्स बनाते देखें। जी एब्सोल्युटली। और इससे ही रिलेटेड और कमेंट्स लगातार आए जा रहे हैं। पहले अहमद निजामी का कमेंट लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि टॉप ऑर्डर इंडिया का स्ट्रगल कर रहा है। इफ़ विराट कोहली और रोहित शर्मा ऐसे ही स्ट्रगल करते रहे तो ऑस्ट्रेलिया में खेलना मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत पर्टिनेंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज जो कि अभी आईपीएल शुरू होने से पहले शॉट थे 11 में, बिकॉज ऑफ कोर्स रोहित शर्मा कप्तान नियुक्त किए गए थे, विराट कोहली इतने बड़े बल्लेबाज हैं और फॉर्मर कैप्टन हैं।
अगर ये दोनों ऐसे ही स्ट्रगल करते रहे, हम उम्मीद करेंगे कि ये बदल जाए, लेकिन उनका रन ऑफ फॉर्म इसी तरह का रहा तो बहुत मुश्किलें होने वाली हैं भारतीय टीम के लिए, बिकॉज दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। रोहित शर्मा के बल्ले से 1:40-10 की पारी निकली, एक में 25 बनाए उन्होंने 16 डिलीवरीज में, लेकिन अदरवाइज रोहित शर्मा भी आउट ऑफ टच दिखे। पिछले मुकाबले में तो डक पर आउट हो गए, ईशान किशन स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी स्कीम ऑफ थिंग्स में कंसिडर किया जा रहा था, पिछले मुकाबले में वो भी डक पर आउट हो गए। तो ये तो प्रॉब्लम एरियाज हैं, लेकिन अभी वक्त है वर्ल्ड कप में, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि चीजें बदल जाए। बिल्कुल ये चीज, हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला हूँ कि ये चीजें जल्दी बदले। रोहित विराट फॉर्म में आए, ईशान किशन रन्स बनाए, लेकिन एक पॉजिटिव और है, आज दिन का पहला मुकाबला खेला गया था, हार्दिक पांड्या वो कह रहे हैं कि आप मुझे जिस पोजीशन पे चाहे वहां खिला लीजिए, मैं परफॉर्म करूंगा। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हो गए हैं आईपीएल सीजन 2022 के, और एक मुकाबला कम खेला है डिस्पाइट दैट। और हाँ बिल्कुल, एक मुकाबला कम खेलते हुए, और ऐसी उम्मीदें हम बहुत ज्यादा करते नहीं है ऑलराउंडर से। हम ये उम्मीद जरूर करते हैं कि अपनी टीम के लिए क्रूशियल इनिंग्स खेलेंगे, नीचे जाके कुछ विकेट्स निकाल के देंगे एज अ ऑलराउंडर, मतलब आप बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में अच्छे प्रदर्शन करके अपनी टीम को विनिंग कंट्रीब्यूशन देंगे। लेकिन कंट्रीब्यूशन के साथ साथ आप बड़े रन्स बना रहे हैं, आप आगे से लीड कर रहे हैं, आप ऊपर खेल रहे हैं, आप पावर प्ले में गेंदबाजी करते दिख गए, आप गेंदबाजी कर रहे हैं, आप 4 ओवर का कोटा पूरा कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या वो सब कर रहे हैं जिसकी इंडियन टीम को भी जरूरत है जी। और लेकिन काफी इंजरी प्रोन रहे हैं, तो पिछले मुकाबले में जिस ग्रोइन स्ट्रेन के कारण मुकाबला मिस किया था, आज थोड़ा स्ट्रेच होते हुए नजर आए, बिकॉज जिस ओवर में आउट हुए उससे एक ओवर पहले, आई थिंक 16वें या 17वें ओवर में जब रन ले रहे थे, तो 2 बार ऐसा हुआ कि खिंचाव महसूस किया और उसके इमीडिएटली बाद अगले ओवर में आउट हो गया। तो ये जो इंजरी है, ये जो निगल्स हैं, इसको ज़रूर मैनेज करते हुए चलना चाहेंगे, बिकॉज इस निगल के कारण पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि अपने पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज नहीं कर पाए हार्दिक पांड्या बतौर गेंदबाज या बतौर बल्लेबाज। इस बीच एक कमेंट पे मैं बार बार यहाँ पे जाना चाह रही हूँ, राकेश श्रीवास्तव कह रहे हैं विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर, ओनली कॉन्फिडेंस इज लैकिंग। जी बिल्कुल, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, भारतीय क्रिकेट ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कोलोसल फिगर है विराट कोहली। कॉन्फिडेंस की कमी है, टेक्निकल इश्यूज हैं, बिकॉज जिस तरह से उन्हें उनकी जो 4th स्टंप लाइन है उस पर हमने स्ट्रगल करते हुए देखा है। लेकिन अगेन मैं बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि जो टेक्निकल इश्यूज भी हैं, इतने बड़े टूर्नामेंट के बीच में वो इशू सॉर्ट नहीं हो सकते। वो इशू सॉर्ट होते हैं ऑफ सीजन में, या फिर एक लंबा जब ब्रेक लिया होता है तब प्लेयर उसे सॉर्ट करता है। वो जो भी स्टैंस में बदलाव लाता है, जो भी ग्रिप में बदलाव लाता है, उसे बार बार प्रैक्टिस करता है, उसे परिपक्व हो जाता है, ताकि रियल मैच सिचुएशन में वो रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर उसकी बल्लेबाजी का हिस्सा बन जाए। तो टेक्निकल चेंजेस तो कुछ अभी वो नहीं ऑफकोर्स करने की कोशिश करेंगे या हो पाएगा। और बाकी रही बात कॉन्फिडेंस की, अपने कॉन्फिडेंस के लिए जाने जाते हैं विराट कोहली, और ऑफकोर्स इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जिससे पहले विराट कोहली अपने उस पुराने टच में वापस आए। बिल्कुल, एक ट्वीट मैं देख रहा हूँ मेगा, उस ट्वीट के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद का जिक्र है, और जिक्र है सनराइजर्स हैदराबाद के 5 अलग अलग खिलाड़ियों का, क्योंकि अगर पिछले 5 मुकाबले हैदराबाद की टीम ने जीते हैं तो उसमें 5 ऐसे खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है जो सब अलग हैं। अभिषेक शर्मा, केन विलियमसन, राहुल त्रिपाठी, उमरान मलिक और मार्को येंसन। तो ये खासियत है इस टीम की। और आप कैसे देखते हैं 5 मैच, 5 अलग प्लेयर ऑफ द मैच? आई थिंक यही चीज़ हम गुजरात टाइटंस के संदर्भ में भी कह रहे थे कि किस तरह से हर मुकाबले में अलग अलग प्लेयर ने स्टेप अप किया है। लेकिन खास बात ये रही है इस पर्टिकुलर टीम के केस में कि 2 अर्ली सेटबैक के बाद मोमेंटम हासिल किया और बैक टू बैक जीत, 5 बैक टू बैक जीत हासिल की। और इसके अलावा गुजरात टाइटंस के केस में कॉन्ट्रास्ट ये रहता है कि जब एक पर्टिकुलर प्लेयर क्लिक करता है तो बाकी कुछ खास नहीं कर पाते। अभी 6 मैचेस बैक टू बैक, रादर 5 मैचेस बैक टू बैक ऐसे हो गए हैं जिसमें चेस करते हुए तो जीत हासिल की ही है इस टीम ने, सनराइजर्स हैदराबाद ने। इसके अलावा 3 से ज़्यादा विकेट नहीं गिरे हैं टीम के। तो वो जो डोमिनेंट फोर्स बन के उभरी है ये टीम, ये बहुत खासियत रही है। तो कोई एक आध प्लेयर रहता है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरीली अच्छा करता है, लेकिन उसके अराउंड भी जो बाकी प्लेयर्स हैं उसका सपोर्ट मिलता है। जैसे आज मार्को येंसन मैन ऑफ द मैच बने, तो उनके अराउंड टी नटराजन ने भी 3 विकेट लिए, उमरान मलिक को विकेट्स मिले, सुचित को विकेट्स मिले। तो एज अ टीम, कलेक्टिव यूनिट के तौर पे टीम बहुत अच्छा क्लिक कर रही है। केन विलियमसन बतौर कप्तान, हालांकि बल्लेबाजी में ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं किया है, लेकिन बतौर कप्तान लगातार अपने जो विजडम है, अपने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का तजुर्बा है, वो टीम को दे रहे हैं। खुद आईपीएल में कप्तानी कर चुके हैं। टॉप 3 टीमें जो आप देख रही हैं, जहाँ पे गुजरात, हैदराबाद और राजस्थान नजर आ रही है। एक टीम के 12 पॉइंट्स हैं, गुजरात टाइटंस, और राजस्थान और हैदराबाद 10-10 पॉइंट पे। तीनों टीमों के अगर कप्तान उठाकर देखें तो उसमें सबसे अनुभवी और सबसे ज्यादा अपने आप को जिस कप्तान ने प्रूव किया है वो केन विलियमसन ही दिखते हैं।
खिताब जिता चुके हैं न्यूजीलैंड की टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। उससे पहले इनफैक्ट 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जो पिछला हुआ था 2019 में, उनकी कप्तानी ने तो प्रभावित किया ही था, टीम को फाइनल्स में तो लेकर गई थे, लेकिन जिस तरह से अपने आप को उसके बाद कंडक्ट किया, हार के बाद कंडक्ट किया, उससे बहुत सारे और फैंस उन्होंने अर्न किए। तो केन विलियमसन खैर सवाल उठ रहे थे बिकॉज एक ऐसा वक्त था सीजन के मिड, मतलब फर्स्ट हाफ के फर्दर मिड में 1/4 ऑफ मुकाबले जब हो चुके थे, जब केन विलियमसन का जो स्ट्राइक रेट था वो पावर प्ले के अंदर 70 के अराउंड था, लेकिन अभी उस पर ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि बाकी जो उनके अराउंड बाकी जो प्लेयर्स हैं वो लगातार क्लिक कर रहे हैं। आज के मुकाबले में भी राहुल त्रिपाठी, उनको वेट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, 7 बनाए 3 गेंदों में, मैच को फिनिश किया और जल्दी घर वापस। घर तो ऑफ कोर्स नहीं, होटल वापस। हाँ बिल्कुल, होटल वापस। लेकिन जिस तरीके का मुकाबला था उसमें बहुत ज्यादा कुछ था भी नहीं आरसीबी के पास देर करने के लिए कि आप देर करवा पाते उन्हें, क्योंकि आपके बल्लेबाजों ने वो चीजें छोड़ी नहीं वानिंदु हसरंगा के लिए या सिराज के लिए कि आपके गेंदबाज वहां जाके कुछ कर पाए। लेकिन आरसीबी की टीम से उनके फैंस को बहुत ज़्यादा शिकायत होगी। विराट कोहली के प्रदर्शन पे हमने बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन आरसीबी की टीम ये वही परफॉर्मेंस दिख रहा है जैसा ये टीम अच्छा करते करते एकदम से गिरना शुरू कर देती है। जी मतलब ये हम इनफैक्ट इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की कि किस तरह से अच्छी शुरुआत रही है पिछले 2 सीजन्स में, लेकिन जैसे ही आधा पड़ाव पार किया सीजन का उसके बाद से परफॉर्मेंसेस डिप होने लगती है। तो वो जो इंटेंसिटी है उसे पूरे सीजन मेंटेन किए रखना है, तभी इनफैक्ट 2020 के सीजन में एक टाइम पे इतनी डोमिनेंट थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की लग रहा था कि टॉप 2 में अपनी जगह बनाएगी, लेकिन इवेंचुअली उसके बाद प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लाले पड़ गए। इवेंचुअली दे डिड नॉट मिस द बस, जगह बनाई प्लेऑफ्स में, लेकिन अपने फैंस को टेंशन और स्केयर देने के बाद ही। बिल्कुल, एक बड़ा अच्छा स्टैट भी दिखा है, मैं वो एक बार बताना चाहूंगा। अगर गेंदे बचाते हुए मुकाबले जीतने की बात हो तो ये चौथी सबसे बड़ी जीत है आईपीएल हिस्ट्री की। 72 गेंदे बचाते हुए हैदराबाद की टीम ने मुकाबला जीता आरसीबी के खिलाफ। सबसे बड़ी जीत 2008 में देखी गई थी, मुंबई इंडियंस ने केकेआर को हराया था वानखेड़े के मैदान पर 87 गेंदे बाकी रहते हुए, और 87-72 बहुत फर्क है नहीं, लेकिन जब आप इतने साल बाद इतनी बड़ी जीत दर्ज करते हो आईपीएल में तो आपका कॉन्फिडेंस और हाई होता है। और हैदराबाद की टीम ने 9 विकेट से मुकाबला जीता है, हालांकि 10 विकेट होना था, वो इत्तेफाकन 1 विकेट आपने शुरू खो दिया जल्दी जीतने के चक्कर में। जी एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपके डोमिनेंस को दर्शाता है, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, नेट रन रेट उसके लिए बना हुआ है जिसमें आपको फायदा होता है। लेकिन लगातार एक कमेंट आ रहा है जिसमें आर्ग्यू कर रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान रॉयल्स को कुछ चेंजेस करने चाहिए। हालांकि ओवरऑल उनके लिए बिकॉज जीत के रथ पे बैठ गई है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जिस तरह से बटलर जो फॉर्म दिखा रहे हैं, 2018 में उनका शानदार सीजन था, लेकिन उस सीजन से भी बेहतर ये सीजन अभी तक उनका नजर आया है। वो जो ऑरेंज कैप है उसे दबोच के रखा है, उसे किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। 3 शतक ऑलरेडी जड़ चुके हैं और 4 शतक 8 मुकाबलों में आईपीएल में ओवरऑल उनका जो प्रदर्शन रहा है तो बहुत शानदार टच में है। उसके बाद हिटमायर अच्छे टच में है, पिछले मुकाबले में संजू सैमसन ने भी अच्छा किया था, लेकिन कुछ चेंजेस चाह रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के फैन। और विपिन से मैं आग्रह करूंगी कि उस कमेंट को आप पढ़े, उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, बिकॉज आरआर के सबसे बड़े फैन तो मैंने शायद वो कमेंट अभी देखा नहीं, लेकिन हाँ अगर आरआर की टीम में चेंजेस चाह रहे हैं तो आपने वैसे पढ़ लिया, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं जो एक चेंज देखता हूँ उस टीम के अंदर, बिल्कुल अब तक जो है राजस्थान का पूरा कैंपेन अगर आप उठा के देखोगे, उनकी बल्लेबाजी आप देखते हो तो उनका जो टॉप ऑर्डर है जहां पे जॉस बटलर नजर आते हैं, संजू सैमसन नजर आते हैं, और खास तौर पे मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 आपके शिमरॉन हिटमायर, वहां तक ये टीम काफी सॉर्ट आउट नजर आती है। शिमरॉन हिटमायर जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो वहां से एक टेंशन शुरू होती है, क्योंकि शिमरॉन हिटमायर का खेलने का अंदाज जब तक वो चल रहे हैं, अब तक राजस्थान के लिए कैंपेन बहुत शानदार रहा है। शिमरॉन हिटमायर उसका बड़ा कारण है, क्योंकि स्टार्ट आपको जॉस बटलर दे रहे हैं और फिनिश आपके लिए हिटमायर कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हिटमायर नहीं चले, जिस दिन आपका हिटमायर नंबर 5 बैट्समैन नहीं चला, उसके बाद नंबर 6 पे रेयान पराग अब तक कुछ खास नहीं कर पाए। एक इनिंग पहली बारी मुझे याद आती है इस सीजन, कन्विंसिंग लगे थे, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ नहीं कर पाए। और नंबर 7 पे आपको अश्विन है, आपके पास नंबर 7 पे वो प्लेयर नज़र नहीं आता जो बाकी टीमों के पास दिखते हैं। केकेआर के टीम को अगर आप देखेंगे वहाँ पे उम्मीदें नहीं छोड़ी जाती। आप मुंबई इंडियंस को देखेंगे तो उनके पास अटैकिंग फिनिशर्स हैं, लेकिन
नहीं कर रहे season परफॉर्म नहीं कर रहे, वो अलग चीज है। लेकिन राजस्थान के केस में आपके पास नंबर 7 पे अश्विन आते हैं और वहां पे टीम मुझे फंसी हुई दिखती है, और खासतौर पर रियान पराग। एटलीस्ट नंबर 7 पे अगर अश्विन है भी तो आपके पास 6 नंबर तक तो बैटिंग होनी चाहिए जब आप मैदान पे उतर रहे हैं। लेकिन जिस दिन इनके बल्लेबाजों का दिन नहीं हुआ, जैसा आज आरसीबी के साथ हुआ, तो एवरेजेस कभी तो कैच अप करेगा। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में राजस्थान फंस सकती है। तो जो वो नंबर 6 वाली पोजीशन है ना, रियान पराग वाली, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत है। और एक करुण नायर को 2 मैचेस में ट्राई जरूर किया है, लेकिन पहले मैच में बहुत कुछ नहीं कर पाए और दूसरे मुकाबले में बल्लेबाजी ही नहीं आई। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत अच्छी चीजें होती है ना, तो आपकी बहुत खराब चीजों को छुपा लेती हैं। तो राजस्थान के केस में वो चीज मुझे जो डरा रही है इस टीम को लेकर। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि जॉस बटलर ऑफ कोर्स अभी फॉर्म में है, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसे मुकाबले आएंगे जिसमें वो फेल करेंगे, जो कि वाजिब है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। तब कैसे राजस्थान रॉयल्स स्टेप अप करती है, ये देखने वाली बात है। और जो टिप्पणी है वो लगातार रियान पराग के ही अराउंड है। रियान पराग के संदर्भ में मुझे 2020 सीजन का एक मैच याद आता है जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए मुकाबला फिनिश किया था। और 2019 सीजन का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ का उनका मुकाबला याद आता है, लीग का आखिरी मैच था जिसमें एक बहुत मैच्योर अर्धशतक उन्होंने जड़ा था टीम के लिए, जब बाकी बल्लेबाज काफ़ी इमेच्योर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बियॉन्ड मेरे जहन में ऐसे बहुत सारे मुकाबले नहीं है जहाँ पे उन्होंने मैच पे वाकई में अपनी छाप छोड़ी हो। और इस सीजन भी, पिछले सीजन बहुत सवाल उठे उन पे। हमने इस संदर्भ में ये भी बात की कि यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने एटलीस्ट पिछले सीजन सेकेंड लेग में कुछ धुआंधार ओपनिंग प्रोवाइड की थी राजस्थान रॉयल्स को, तो इसी टीम के लिए कभी किसी जंक्चर पे काफी अच्छे प्रदर्शन दिए, लेकिन उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। फिर भी रियान पराग के साथ टीम परसिस्ट कर रही है, उनसे गेंदबाजी भी कराई गई। पिछले मुकाबले में तो ऐसा लग रहा था कि अपनी गेंदबाजी में जो 20 से ज्यादा रन दिए हैं, 22 रन दिए एग्जैक्टली, उसके बाद क्या मैच पलट देंगे, दिल्ली कैपिटल्स के को डोमिनेंट पोजीशन में लाके रख देंगे। और अभी तक इस आईपीएल में विपिन उनके प्रदर्शन को देखे, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही स्पेयर्स में। मेगा जब ऑक्शन के लिए भी राजस्थान रॉयल्स गई थी और रियान पराग पे जिस तरीके से वो बोली लगा रहे थे, तो ये चीज तो साफ जाहिर थी कि वो अपने मिडिल ऑर्डर में रियान पराग को देखते हैं और देखना चाहते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत अग्रेसिवली गए, उन पे इतना ज्यादा भरोसा। जब आप किसी प्लेयर पे ऑक्शन में इतना ज्यादा जा रहे हो, शायद आपने उनका गेम देखा, सारी चीजें देखी, फिर आप उनको प्लेइंग 11 में डेफिनेटली चांस दोगे। लेकिन प्लेइंग 11 में अब आधा कैंपेन आपकी टीम का हो चुका है, तो वहां तक अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपको जरूर आगे सोचना चाहिए। और कुमार संगकारा आपके थिंक टैंक का बड़ा हिस्सा, और वो चीज़ों को समझते भी हैं। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल को शुरुआत में बिठा के देवदत्त पडिक्कल को लेकर आए, ऐसा ही एक डिसीजन अगर रियान पराग को लेकर लिया जाता। भाई नंबर्स में उनकी परफॉर्मेंस को सम अप करने की कोशिश कर रही थी। अभी तक जो रन्स उन्होंने बनाए हैं 48-36 डिलीवरीज में, अभी तक के आईपीएल सीजन में जितने मौके मिले हैं उसमें तो मौके काफ़ी मिले हैं लेकिन भुना नहीं पाए हैं। और जो रन्स कंसीड किए हैं वो और भी काफ़ी आगे है। 59 उन्होंने 24 डिलीवरीज में अभी तक ऑलरेडी कंसीड कर दिए हैं। तो 4 ओवर जो उन्होंने फेंके हैं उसमें ऑलरेडी उन्होंने इतने ज़्यादा रन्स, 59 रन्स लुटा दिए हैं। तो उनकी जो यूटिलिटी है टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक नहीं देखने को मिली, और कई सीजन से मौके मिल रहे हैं। उनकी प्रदर्शन में ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं नजर आया। और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुछ ही पारियां हैं जिससे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिपल किया हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया हो। अदरवाइज डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन बहुत कुछ खास नहीं रहा है। ऐसा कोई सीजन नहीं रहा जिसमें 1000 से ज़्यादा रन बनाए हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ऑफकोर्स इस सीज़न तो ऑफकोर्स रणजी ट्रॉफी काफ़ी छोटी रही और अभी नॉकआउट्स होंगे आगे। लेकिन इनफैक्ट विराट कोहली के संदर्भ में ये बात कही गई थी रणजी खेलना चाहिए, तो दिल्ली तो नॉकआउट के लिए भी नहीं क्वालिफाई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आईपीएल के बाद अगर वो चाहें कि नॉकआउट्स में शिरकत करे तो विराट कोहली कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स दिल्ली डिस्क्वालीफाई हो गई, मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाई। जी बिल्कुल। और इस मुकाबले में मेघा जो ये कमाल का मैच खेला गया, इसके बाद कल सुपर संडे भी होना है। और सुपर संडे में 2 टीमें हैं आमने सामने। एक तरफ है लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस। दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। एक टीम लगभग ऑलमोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर हो गई है, और दूसरी तरफ जो टीम है वो टॉप 4 में पहुंचने की कोशिश में है, क्योंकि 8 पॉइंट्स लखनऊ के हो चुके हैं, नेट रन रेट पॉजिटिव में है। तो अगर जीतते हैं तो शायद आरसीबी को नीचे धकेल देंगे और खुद नंबर 4 पे आ जाएंगे। तो कल का मुकाबला भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा मेघा, तो उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग खास। जी बिल्कुल, मुंबई इंडियंस और एलएसजी के बीच ये जो मुकाबला होना जा रहा है, मुंबई इंडियंस के केस में अब जो स्थिति है बहुत एम्बैरेसिंग है, बिकॉज खाता नहीं खोल पाई है टीम। तो अब ऑफ कोर्स, और मैथमेटिकली जो आपने मेंशन किया, मैथमेटिकली भी टीम आउट हो गई है। मतलब ग्लिमर ऑफ होप जो है
वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाली बात हो जाती है, बिकॉज पर्सनल स्टैंडर्ड से भी मुंबई इंडियंस जानी जाती है स्लो स्टार्टर के तौर पे, लेकिन पर्सनल स्टैंडर्ड से भी ये सबसे खराब सीजन की शुरुआत रही है। ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लॉसेज इन अ सीजन इससे खराब स्थिति देखने को मिली है, वो चाहे पुणे वॉरियर्स की हो या दिल्ली डेयरडेविल्स की, जहां उन्होंने 9 मुकाबले बैक टू बैक हारे हों, लेकिन सीजन की शुरुआत में ही ये बैक टू बैक लॉसेज नहीं आए जो मुंबई इंडियंस के केस में आ गए। 7 बैक टू बैक लॉसेज के साथ मुंबई इंडियंस अकेली ऐसी टीम है जिसने अपने शुरुआती 7 मुकाबले गंवाए हों, तो ये काफ़ी उनके लिए भी एम्बैरेसिंग स्थिति है, बिकॉज हम उस टीम की बात करें जिसने 5 बार खिताब अपने नाम कर रखा है। तो ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस वुड बी डेस्परेट कि 2 पॉइंट्स उनके खाते में फाइनली आ जाए। बिल्कुल फाइनली आ जाएं, और अगर कल के मुकाबले के लिए भी आपके पास मौका है, अब तक आपने गेम्जी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाकर आप अपनी टीम बना सकते हैं, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर रोज 5 करोड़ जीतने का मौका है, एक मुकाबले में 8 बार आप अपनी टीम बना सकते हैं, और ललन टॉप यूजर हैं तो आपके लिए वहां पर खास ऑफर्स भी हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इन्वेस्टमेंट टूल्स, तमाम जानकारियां इन्वेस्टमेंट के बारे में आप चाहते हैं तो 5 पैसा ऐप, जिसके बारे में आपको यहां भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, 5 पैसा का जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर आप इन्वेस्टमेंट की सारी बारीकियां समझ सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ ललन टॉप स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब करना है, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आईपीएल का जो पूरा कवरेज है वो आपको एक ही चैनल पर बिना किसी परेशानी के मिल जाता है। लगातार वहाँ पे हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं, हर मैच से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें, कप्तानों के रिएक्शन, मैच में कौन किस खिलाड़ी ने क्या किया और कौन सी खास चीज़ रही, वो तमाम वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो ललन टॉप स्पोर्ट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम लोग इंस्टाग्राम पर भी हैं, ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं। इंस्टेंट अपडेट अगर आपको चाहिए किसी भी खेल से जुड़ा हुआ, किसी भी खबर से जुड़ा हुआ, तो वहां भी आप हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आज इजाजत मांग ले मेघा। जी बिल्कुल, एक प्रमोशन के साथ मैं यहाँ से जाऊंगी। शिवा कह रहे हैं कि कल जो नो बॉल थी या नो बॉल नहीं दी गई बॉल थी उस पर हमारी क्या ओपिनियन है, हमारी क्या राय है, तो इस पर एक स्पेशल वीडियो है, इनफैक्ट 2 स्पेशल वीडियो आपका इंतजार कर रहे हैं। एक कि क्यों बाकी जो ऑन फील्ड अंपायर्स थे उन्होंने थर्ड अंपायर का हेल्प नहीं लिया, क्या कहते हैं एमसीसी के रूल्स, तो ये सारे विश्लेषण के साथ एक और वीडियो आपको मिलेगा। इससे पहले गरिमा ने एक और वीडियो में एग्जैक्टली क्या हुआ उस पर्टिकुलर मुकाबले में डीडी इरादा डीसी और आरआर के बीच ये भी समझाया, तो उन 2 वीडियोस को ज़रूर आप देखें और ऑफ कोर्स हमारी राय और उसके साथ आपको ओवरऑल जो रूल्स हैं उसके बारे में भी हम वो जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।